नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 4 पेड़ के अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना कि पेड़ हमारे लिए प्रकृति के उपहार हैं। पेड़ों से हमें बहुत प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। बच्चों, आज के जो अभ्यास प्रश्न है वह कविता पर ही आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको याद करनी होगी कविता की प्रथम पंक्ति, जिसमें क्या कहा गया था, जिसमें बताया गया था धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन का आधार पेड़ है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है धरती का श्रृंगार पेड़ को बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पेड़ को कैसा राजा बताया गया है। बच्चों, यह प्रश्न तो बहुत ही सरल है। आपको कविता की एक पंक्ति याद आ रही होगी, जिसमें क्या कहा गया था, जिसमें कहा गया था बिना मुकुट के राजा हैं ये कितने मनमोहक लगते हैं। बच्चों, किसकी बात की गई थी? पेड़ के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पेड़ को बिना मुकुट का राजा बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पेड़ों को किसका अवतार माना गया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कविता की अंतिम पंक्ति की तरफ जाना होगा, जिसमें पेड़ों को सेवा का अवतार बताया गया है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे पेड़ों को सेवा का अवतार माना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बच्चों, यह तो आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि पूरी कविता आपको याद हो चुकी है। तो बच्चों देखिए, पेड़ हमें छाया देते हैं, फिर खाली जगह है, बिना मुकुट के राजा है ये, फिर बच्चों खाली जगह है, हमें इन खाली जगह को पूरा करना है। यानी कविता की जो पंक्तियां इसमें नहीं दी गई हैं, आपको वह लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे? पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, बिना मुकुट के राजा हैं ये कितने मनमोहक लगते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न भी वही रिक्त स्थान से संबंधित है। देखिए, जहाँ पेड़ है फिर खाली जगह, फिर खाली जगह, मेघ बरसते हैं, सूखी धरती, फिर खाली जगह, ताल तलैया सारे भरते। तो बच्चों, हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। देखिए, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है? आपके सामने यहाँ इस पंक्ति में एक प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न के उत्तर से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है और यहाँ कोष्टक में लिखना है। तो पढ़ते हैं हमारा प्रश्न। हमारे जीवन के आधार हैं। बच्चों, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इनमें से हमारे जीवन का आधार क्या है। क्या कपड़े हमारे जीवन का आधार है? क्या हम कपड़ों के बिना जीवित रह सकते हैं? हाँ बच्चों, तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। पत्ते, बच्चों, यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। घर हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है? नहीं बच्चों, क्योंकि हम बिना घर के भी रह सकते हैं। और फिर देखिए, पेड़, बच्चों, पेड़ हमारे जीवन के आधार है, क्योंकि पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है। पेड़ हमेशा कार्य करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पेड़ हमेशा क्या कार्य करते हैं? दुखी करने का। क्या पेड़ किसी को दुखी करते हैं? नहीं बच्चों, यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। खुशहाली का। नहीं बच्चों, पेड़ हमेशा उपकार करने का कार्य करते हैं। पेड़ हमेशा दूसरों का भला ही करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे?
ग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जहाँ पेड़ है वहाँ क्या है? बच्चों, जहाँ पेड़ है वहाँ शीतलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेड़ किसके घर बार है? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि पेड़ किसके घर बार है। आपने कविता ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा कि पेड़ पक्षियों के घर बार है। पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। आगे चलते हैं। पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं? बच्चों, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखिए, पेड़ हमें छाया देते हैं, शीतलता देते हैं, बारिश करते हैं, पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, पेड़ों से हमें फल फूल और मेवे मिलते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम के पाठ 4 पेड़ कविता के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। बच्चों, आप प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में वीडियो रोककर भी लिख सकते हैं। नमस्कार बच्चों।